Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine and safe. It's Countdown, Book 3, 3rd edition, Oxford series based on Single National Curriculum 2020. And we have a page number 16. Question number 1 is write the number that comes before, after, between. Guys, मैं अपनी previous video में before का lecture full डिटेल से दे चुकी हूँ और आफ्टर का भी इन दोनों की वीडियोस मैंने बनाई हैं जिनका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं जिनको भी सीखना है। ठीक है, तो आज हम करेंगे बिटवीन। राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है दरमियान में। ठीक है, बिटवीन का क्या मतलब है? दरमियान में। तो गाइज हमारे पास दो ट्रिक्स हैं जो हम ये इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक ट्रिक तो हम लोग ये है कि बिफोर भी यूज़ कर सकते हैं और आफ्टर भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स हम लोग बिफोर को देखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा और अगर आफ्टर देखेंगे तो हमारे पास हमें आंसर मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो बिटवीन कहते हैं दरमियान को, यानी आपको कोई से दो नंबर्स दिए गए होंगे, आपने उसके दरमियान का नंबर लिखना है कि इसके दरमियान वाला नंबर कौन सा है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए रजिस्टर पे लिखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो गाइस अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आपको सबसे पहले मिले। तो आते हैं लेक्चर की तरफ। राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन। बिटवीन का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बिटवीन का मतलब है दरमियान में, यानी आपको कोई से दो नंबर्स दिए गए होंगे और आपने बताना है कि इसके दरमियान क्या आता है। तो गाइज जैसा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि हम आफ्टर की ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं और बिफोर की भी। आफ्टर की ट्रिक यानी इस नंबर के बाद वाला हम देखेंगे हमारे पास लास्ट में कौन सा डिजिट है, ज़ीरो, तो यानी बाकी डिजिट्स एज इट इज़ आएंगे और ज़ीरो के बाद वन, तो हम ज़ीरो की जगह वन लगा सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बिफोर की ट्रिक यूज़ करें तो हम लोग देखेंगे ये वाला नंबर, इसके लास्ट में डिजिट क्या लिखा हुआ है, टू, यानी हमें पता है कि टू से पहले क्या आता है, वन, तो बाकी डिजिट्स एज इट इज़ आएंगे और टू से पहले क्या आता है, वन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। इसको सॉल्व करते हैं, यानी 8 3 2 एज इट इज़ आएंगे और ज़ीरो के बाद क्या होता है, वन। तो गाइस हमें पता है कि ये क्या लिखा हुआ है टेंस में, 20, तो 20 के बाद क्या होता है, 21 22। क्लियर हो गया, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पे आते हैं 58। हमें पता होना चाहिए कि 8 के बाद कौन सा नंबर आता है, 9, तो बाकी डिजिट्स एज इट इज़ आएंगी, 9 6 5 9। 9 क्यों लिखा हमने, क्योंकि 8 के बाद हमारे पास 9 आता है। और अगर हम लोग बिफोर में चेक करें कि देखिए हमारे पास इसके बाद जो नंबर लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक है, 59 के बाद क्या आता है, 60, ये देखिए 60 आ रहा है, मीन्स कि हमने जो लिखा है नंबर वो बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइज नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। 1009। हमें पता है कि 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, यानी हम लोग 9 की जगह 10 लिखेंगे जो कि टू डिजिट नंबर है, तो हमने यहाँ पे 0 लिखना है और यहाँ पर 1 लिखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे राइट करेंगे, 1 0 और हमारे पास ये 9 की जगह क्या हो रहा है, 10 हो रहा है जो कि टू डिजिट नंबर है, तो हमने लिखना है 1 0 10। ठीक है, तो हमारे पास ये एक ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगर हमने चेक करना हो कि अगर हमारा आंसर ठीक है या नहीं, तो 10 के बाद क्या आता है, 11। देखें 11 ही यहाँ पर लिखा हुआ है, इट्स मीन कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। 6 के बाद क्या आता है, 7, बाकी डिजिट्स एज इट इज़ आएंगे और 6 के बाद 7 आता है और 7 के बाद 8, यानी यहाँ पर 7 ही आएगा। तो गाइज ये आप लोगों ने खुद करना है। इसके बाद चेक करते हैं कि 9 के बाद क्या आता है, टेंस, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है जो कि टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 4, तो 4 के बाद हमें पता है कि क्या आता है, 5, और इन 9 की जगह क्या आ जाएगा, 0 0 0। जितने भी 9s हैं उनकी जगह हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4999 के बाद क्या होता है, 5000। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि क्या हमने ये ठीक लिखा है या नहीं, तो हमें पता होना चाहिए कि 0 के बाद क्या आता है, 1, सिंपल यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इट्स मीन कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं तो चेक करते हैं, यहाँ 9 के बाद 10 आता है जो कि टू डिजिट नंबर है, तो हम इसकी तरफ चले जाते हैं नेक्स्ट डिजिट की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 के बाद 5 और 9 की जगह 0, तो 49 के बाद क्या आता है, 50, जो कैसे लिखेंगे हम लोग, 4 6 2। 49 के बाद क्या होता है गाइस, 50, और 50 के बाद क्या होता है, 51, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर देखें 3 के बाद 4 आता है जो कि बिल्कुल सिंपल है गाइस, ये आप लोग खुद करेंगे। और यहाँ पर अब चेक करते हैं कि 9 के बाद 10 आता है, तो हम लोग इस डिजिट की तरफ चले जाते हैं, यहाँ पे भी 10 आएगा, ये भी खुद 9 है, तो हम ये वाला डिजिट कन्वर्ट करेंगे। 1 के बाद क्या होता है,
2, तो हम 6 को एज इट इज़ लिखेंगे और 1 के बाद क्या आता है 2 और इन 999 की जगह क्या आ जाएगा 0 0 0 यानी 2000। क्लियर हो गया। अब हमें चेक करना है कि क्या ये 2000 ही बनता है। इसका डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 0, तो 0 के बाद क्या आता है 1, जो कि हमने बिल्कुल करेक्ट लिखा है। अब देखें गाइज, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि 0 के बाद क्या आता है 1, बाकी डिजिट्स एज इट इज लिखने हैं और 0 की जगह 1, और 1 के बाद क्या आता है 2, तो इट्स मीन यहाँ पर 1 ही आएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं गाइज, ये पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 0 8 और 8 के बाद क्या आता है 9, तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि 89 के बाद हमारे पास क्या बनता है 90। तो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर द नंबर दैट कम्स बिटवीन, आज का लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। आई होप कि आप लोग खुद भी ट्राई करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।